ये प्रोग्राम स्थापना दिवस चलेगा, इसमें भिन्न प्रोग्राम सभी को दिए गए हैं और देगी। मैं एक बार फिर तरुण चुगी का बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और आगे की जो हमारा जिला कार्यालय में जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें जो हमारा कोटा विधानसभा के विधायक आदरणीय राजीव सोटिया जी, उनके साथ ही नेता भाई प्रेरणा डोगरा जी, उनके साथ ही हमारे राष्ट्रीय सचिव विजय महिला मोर्चा, हमारे ज्येष्ठ कार्यकर्ता, पूरे जिला से जितने सभी मंडल प्रधान के और आके बीच में ज्यादा देर नहीं रहना चाहती मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग भाई साहब जी। मैं नहीं लूंगा। ये 45 वर्ष का सफर आप सब कार्यकर्ता हैं, सब जानते हैं। और इन 45 वर्षों में कैसे हमारे पूर्वजों ने ये लड़ाई शुरू की और करते करते आज हम इस स्थिति में हैं कि जिस जम्मू कश्मीर की बात करते करते हमारे पूर्वजों ने संघर्ष ही नहीं बलिदान भी दिया। और आज हम उस असेंबली के सदस्य हैं। मैं चुग साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं। पिछले 3-4 साल से चुग साहब हमारे परिवारी हैं और सरकार बनाने के लक्ष्य से चले थे। हमारा बड़ा लक्ष्य ये था कि जिस तरीके की भ्रांतियां, और मैं बड़ी अक्सर ये बात कहता हूं कि ये विचित्र किस्म की रियासत है, कब क्या परिस्थितियां बन जाएं। चुग साहब के जरिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर साहब को इस बात की विशेष मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये जम्मू कश्मीर, जहां सेपरेटिज्म की बात होती थी, जहां 2 झंडे की बात होती थी, 2 निशान की बात होती थी, जहां 2 संविधान की बात होती थी, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की असेंबली में कोई पाकिस्तान जिंदाबाद करता था। अलग अलग बातें सुनने को मिलती थी। मैं मुबारक इस बात के लिए दे रहा हूं कि दूसरे सेशन में है चुग साहब। आज जम्मू कश्मीर की असेंबली में आज बात होती है, लोगों के विकास की बात होती है, देश की एकता अखंडता की बात होती है। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, रियासत भी वही है, लोग भी वही है, मगर अंतर इतना है, तब की सरकार अब की सरकार में यही अंतर है। तब देश विरोधी ताकतें मजबूत थी, मगर आज हर आदमी, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस के हो, चाहे वो हमारे साथी हो जो हम हैं भाजपा वाले, आज एक ही लक्ष्य को लेकर हम सब चल रहे हैं कि इस देश की एकता अखंडता बनी रहे। और ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण ऐसे हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बनाया है। और चुग साहब को मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ कि हम 29 विधायक जीत के आए। एक प्रेजेंस हमने जम्मू कश्मीर की असेंबली में शोर अपनी वहाँ हाजिरी दर्ज करवाई और डट के हम मुकाबला कर रहे हैं। जिस विचार को लेकर, जिस विचारधारा को लेकर, जिस लक्ष्य को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर हम सब निकले थे, उस उद्देश्य, उस लक्ष्य की तरफ, उस उद्देश्य की तरफ हम सब अग्रसर हैं। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भाजपा का परचम आप जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत, तपस्या और त्याग के कारण आज खड़ा हुआ है। मित्रों, सच कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का बहुत गौरवशाली इतिहास है। अपने 45 वर्ष संघर्ष, तपस्या, सेवा, राष्ट्र हित में जीने के 45 वर्ष आज पूरे किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का गौरवमय इतिहास है। इससे पहले जनसंघ के रूप में हो या भारतीय जनता पार्टी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के 3 पीढ़ियों के कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम की सोच को सामने रखकर सेवा ही संगठन को संकल्प बनाते हुए विकसित भारत के टारगेट को सामने रखकर काम किया है। और अब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता हुआ भारत, शक्तिशाली भारत, विश्व की एक शक्ति भारत बनाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं अपने लिए? मेरी आज यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं ने प्रतिज्ञा ली है कि हम सब लोग पार्टी को और मजबूत करने के लिए, क्योंकि भाजपा का मतलब है राष्ट्र,
भाजपा के मजबूत होने का मतलब है राष्ट्र विरोधी शक्तियों का नाश। इसलिए हम सब ने संकल्प लिया है, बढ़ते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प, विश्व की एक शक्ति भारत का संकल्प, आर्थिक रूप से विश्व की तीसरी शक्ति बनने का संकल्प पूरा करेंगे। और एक एक कार्यक्रम, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की धरती है, यहाँ पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के नेतृत्व में एक बड़ा संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में से आज की भाजपा निकली है। ऐसे तपस्वी कार्यकर्ता जिन्होंने प्रेमनाथ डोगरा जी के नेतृत्व में लगातार काम किया, ऐसे दृश्य अदृश्य जीवित अजीवित, उन सबको प्रणाम करके भाजपा उन्हीं रास्तों पर, जो रास्ते प्रेमनाथ डोगरा जी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तय किए थे, हम निरंतर उस ओर बढ़ रहे हैं। और भाजपा का परचम हर ओर फैला, भाजपा का परचम हर ओर फैला। वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट हुई है, कितना देखते हैं? मुस्लिम समुदाय जो है काफी नाराज है, वो वापस लेने की बात कर रहा है। बहुत स्वागत योग्य कदम है। कुछ नेता और कुछ पार्टी आर्टिफिशियल फियर क्रिएट कर संशोधन बिल में एक भी पार्टी बताए यहाँ लिखा है कि किसी मस्जिद पर कब्जा होगा, किसी कब्रिस्तान पे कब्जा होगा, किसी दरगाह पे कब्जा होगा। ये झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है। और मैं तो एनसी के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, पीडीपी के नेताओं को कहना, वापस लेने की बात कर रहा है। बहुत स्वागत योग्य कदम है। कुछ नेता और कुछ पार्टी आर्टिफिशियल फियर क्रिएट कर संशोधन बिल में एक भी पार्टी बताए यहाँ लिखा है कि किसी मस्जिद पर कब्जा होगा, किसी कब्रिस्तान पे कब्जा होगा, किसी दरगाह पे कब्जा होगा। ये झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है। और मैं तो एनसी के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, पीडीपी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि अगर उनके पास विधेयक की कॉपी नहीं है तो हमारे नेता उपलब्ध कराएं, हमारे विधायकों से, हमारे जिलाध्यक्षों से नहीं, लेकिन पढ़कर बोले, झूठ और भ्रम ना पैदा करें। लेकिन ये बात भी तय है कि ये विधेयक अब लुटेरे गैंग को काम नहीं करना। ये विधेयक भू माफिया को नहीं चलने देगा। अब किसी भी सूरत में भू माफिया वक्फ की जमीनों पर कब्जे नहीं कर पाए। और जो अड्डा बना रखा था वोट बैंक के कारण जकात की जमीनों पर कब्जा करने का, वो अब नहीं चलेगा। और निश्चित रूप से मस्जिदों का निर्णय, दरगाहों का निर्णय, वहाँ की पद्धतियों का निर्णय जैसे पहले मुस्लिम समाज करता था वैसे ही होगा, लेकिन पारदर्शिता आएगी। और ये पैसा गरीब मुस्लिम बेसहारा बेवा औरतों के लिए, अनाथ बेसहारा बच्चों के लिए प्रयोग हो, ना कि बड़े बड़े नेताओं के आलीशान महल बनाने।